हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए ये वीक का भी देख लेते हैं हम लोग। और ये वीक में तो जैसे बोला था वैसे हुआ। अब जो लोगों ने भैया वो पूरे जुलाई महीने का ट्रेंड है ना, ऑलमोस्ट काफी कुछ मैच हुआ है। तो लास्ट वीक हमने अपलोड किया था, तो जाके देख ले पूरे जुलाई का एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है। तो वो मैच हो रहा है। तो नए लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले एक बार। तो यहाँ पे भैया क्या लग रहा है मार्केट। अभी तो बुलिश है, लेकिन जब तक ये इनसाइडर कैंडल, सेकंड इनसाइडर कैंडल 300 का ये लेवल और अपना गेन लेवल 305 इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट 500 पॉइंट की कैंडल है। मिनिमम 325 से लेके 500 पॉइंट तक जा सकती है। बराबर है, तो फिर 600 से लेके 650 700 यहाँ तक ये मार्केट चली जाएगी। ये टारगेट टच करने जा सकती है। अभी का मोमेंटम साइडवे टू बुलिश डन। नीचे का लेवल इंटेक्ट रहेगा हमारा, वही 701। जब तक 700 ब्रेक नहीं करती है वहां तक खाना खराब भी नहीं। तो भैया ये डे टू डे हमारा वीडियो में बोलते हैं, फिर लाइव में मैसेज करते हैं, फिर इतना सारा पूरी स्क्रिप्ट का कल ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। हाँ, आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो भाई कौन सा कैंडल स्टिक बेरिश बनी, फिर पीओसी के नीचे कौन सा है। तो कितना कुछ मिल रहा है आपको। और साथ में वो जो एकदम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार सकती है ऐसे स्क्रिप्ट का लिस्ट का भी दे दिया, बाय अबव सेल बिलो। तो भैया लाइक तो बनता है, लाइक करते रहो भैया। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो और सपोर्ट करो। यूट्यूब सपोर्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लोग जुड़ेंगे तो सबको फायदा होगा भाई, बांटने से बढ़ता है। मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को, सेवा नहीं कर रहा हूँ कोई। मुझे देखना पड़ता है डिटेल में, मुझे देखना पड़ता है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जब ट्रेडिंग चालू रहेगा वीकेंड में, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने जो बोला वो रहेगा। तो मुझे भी फायदा है, ऐसा थोड़ी है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी कुछ सेवा कर दीजिए भैया, लाइक करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करें। अब भाई 2 दिन से मैंने वीडियो का जवाब नहीं दिए थे, ये अपलोड करने के बाद देखता हूँ आज थोड़ा टाइम मिला है तो पुट कॉल रेशियो वही 1.27। 1.27 का पुट कॉल रेशियो। काफी सारी पुट शॉर्ट हुई है। 24,200 पे मार्केट खड़ी है, 24,200 का ही मैक्स पेन है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव। चलिए नीचे देखते हैं क्या हुआ है। 200 में पुट में शॉर्ट बिल्टअप है, देखो 150 100। 24,000 की कॉल में लॉन्ग वाइंडिंग हुआ है और पुट वापस शॉर्ट बिल्टअप। तो ज्यादातर शॉर्ट बिल्टअप है। मोमेंटम ऑप्शन के डेटा के हिसाब से पॉजिटिव, राइट। चलिए टोटल 14,000 करोड़ कॉल खड़ी है, 18,000 करोड़ पुट खड़ी है। अब अगर थोड़ा ऊपर गया, मार्केट थोड़ी ऊपर गई तो क्या होगा, पुट एकदम
जम से बढ़ेगी। 24,000 पे तो बढ़ेगी, नजदीक आके पुट बढ़ेगी बराबर। इसको कहीं ट्रैपिंग ना हो जाए, क्योंकि ये क्लोजिंग ही बहुत ज्यादा है 1.27। एकदम से थोड़ा ऊपर खुल गई ना मार्केट और तो कुछ देर ऊपर रही तो यहाँ पे बहुत बड़ा पुट सेलिंग खड़ा हो जाएगा। पुट सेलिंग खड़ा हो जाएगा तो इसका ट्रैपिंग हो सकता है। चलिए ऑप्शन का डेटा में इतना काफी है। मंडे के लिए स्ट्रेंथ फोरकास्ट बढ़िया, मॉर्निंग में पॉजिटिव, बीच में फिर 10 साढ़े 10 से डाउन, वो 2 बजे तक तो यहाँ पे खड़ा। तो यहाँ ऊपर मार्केट जा रही है और रेजिस्टेंस मिलता है, ये टाइम पे सेल ऑन हाई कर सकते हैं और इसके ये टाइम के बीच सेल ऑन हाई में खड़े सकते। ब्रेकडाउन मार दिया है और स्ट्रेंथ फोरकास्ट की वजह से नीचे से मार्केट जंप मारती है, तो ये टाइम पे छोटे से स्टॉप लॉस से सेल ऑन हाई बन सकता है। कब तक? 2:30 बजे। उसके बाद सेल ऑन हाई खत्म, फिर बाय ऑन डन। तो वीकली ट्रेंड भी देखेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ सो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है। तो हो सकता है मॉर्निंग में एक बार गैप डाउन खुला है मंडे में, फिर रिकवरी की कोशिश हो इसके हिसाब से, और फिर 10:30-11 बजे के बाद डाउन मारे, ये हो सकता है। लास्ट में भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये तो ना बोल रहा है भैया लास्ट में भी बाय नहीं करो, तो एटलीस्ट हम लोग शॉर्ट कवर कर लेंगे। कब तक शॉर्ट है आगे के वीडियो से आप लोगों को पता ही है, राइट। तो मंडे के लिए लेवल एक बार देख लेते हैं, फिर वीकली की चर्चा करते हैं, राइट। ओहो, मुझे થઈ ગયું भाई। चलिए बहुत सिंपल है, लेवल में 24,235, इसके ऊपर बाय ऑन डिप कहाँ तक? 300-305, वो आगे का लेवल जो हमने डेली चार्ट में देखा बराबर। तो 300 तक बाय ऑन डिप और फिर यहाँ 300 के नजदीक सेल ऑन। वो ब्रेक करने से पहले एक बार सेलिंग तो थोड़ी बहुत आ सकती है, भले मार्केट मोमेंटम। फिर 300-305 के ऊपर निकला, मस्त बाय ऑन डिप कहाँ तक? 430 तक। ये हो गया ऊपर का। नीचे का क्या करें? 200 के नीचे सेल, रुकेंगे 150-165, यहाँ पे नीचे गई, ऊपर आई, रेजिस्टेंस ले रही है सेल ऑन। 24,080, 24,060, इसके नीचे गई, ऊपर आती है, रेजिस्टेंस लेती है, तब जाके सेल। छोटा छोटा स्टॉप लॉस से काम करो, छोटा छोटा अर्निंग। क्या उखाड़ लिया यहाँ पे? अब एक चीज है यहाँ पे मुझे कुछ बोलना है कि देखो ऐसा मार्केट ऊपर खुल गई बराबर, फिर देख रहे हैं छोटी कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है, छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन मार्केट आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे अगर इसको गिरना होता ना जोर से, तो यहीं से एक बड़ी कैंडल बना देता, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता और फिर नीचे आता। तो जैसे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा ऊपर पास कर लेती है ना, फिर समझ जाने का कि आज मोमेंटम भाई बुलिश है, तो जितना हो सके जल्दी रिकवर करो उसको। तो अब ये सारी चीजें मैसेज में मैं नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे बता दिया। टाइमिंग में 11:15, 11 से 11:15 यहाँ लिखा हुआ है, 11 से 11:15 इंपॉर्टेंट टाइम, फिर 11:45, उसके बाद 1:15 और 2:15 का इंपॉर्टेंट टाइम है। फिर से रिपीट करता हूँ, 2:15, 1:15, 11:45, 11 से 11:15, नीचे जा रही है तो वहां से बाउंस बैक, ऊपर जा रही है तो वहां से डाउन। चलो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, वो भी सिंपल है भाई, कुछ नहीं है बड़ा उखाड़ना। मार्केट बहुत सिंपल है, अगर आप लोग वेट करो ना यार भाई, ट्रेड का वेट करो, आने दो लेवल तक। 300 पे आती है, रेजिस्टेंस लेती है,
या 300 से 450 के बीच में रेजिस्टेंस लेती है तो सेल होना है। 450 के ऊपर वापस बाय ऑन डिप 58,600 वहां पे सेल होना है। लेवल को आने दो, यहाँ कहीं खुल गई बराबर, यहाँ खुल गई, चलो मैं बोलता हूँ 58,000 के नजदीक खुल गई, अरे गिरेगी शॉर्ट मार दो। नहीं करना है भाई, हम मार्केट मूवर नहीं है भाई, हम तो बहती गंगा में हाथ मुंह धोने वाले लोग हैं। करने दो, वो लोगों को एक बार खेल हो जाने दो, फिर बाद में यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस लेगी 58,050, 58,150, यहाँ आके रेजिस्टेंस लेगी, तब जाके छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे पहले ही बार में झटक करके सेल कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा इतना ऊपर, समझे बात को? तो थोड़ा ध्यान में रखे, यहाँ पे खुल गई तो स्टॉप लॉस 150 रखो, 58,050 रखो, तो भी काफी ऊपर हो जाए। इसकी जगह यहाँ से ऊपर आता है तो जो भी पिवोटल हाई बनता है उतना छोटा सा स्टॉप लॉस रह जाएगा। चलिए, तो 58,050, फिर 58,000 यहाँ तक सेल, और 57,400 लेके 400 से लेके 57,655 यहाँ पे बाय ऑन डिप। सेंसेक्स वो भी इजी है, कुछ मुंह ही नहीं था भाई तो क्या करें। 77,645 इसके ऊपर बाय ऑन डिप, और 78,060, 78,000 लेके 78,000, और ये कितना आ रहा है लेवल, हाँ 975, तो 78,000 से लेके 78,060, 190 जहां पे भी रुकती है सेल ऑन। नीचे में 415, 450, 485 के नीचे गई, रुको, ऊपर आने दो, जहां पिवोटल हाई बनता है सेल करो स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरा ट्रेड प्लान है, आप भी इसी तरह चलो तो काम बढ़िया हो जाएगा। 77,415 इसके नीचे फिर सीधा सेल, और 77,085 से 150 यहाँ कहीं पे भी या उसके पहले रुकती है बाय ऑन डिप। ये हो गया सिंपल हमारा ट्रेड प्लान। निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का देख लिया, सेंसेक्स का देख लिया। अब वीकली एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये पोस्ट नहीं होगा। तो यहाँ मंडे को काफी सारे बुलिस है, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सन मर्क्यूरी का। अब ये 13 को सन मर्क्यूरी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, हमारी गेन डेट भी आ रही है 13 को, और सन और मार्स, सन एंड मार्स दोनों का डिक्लेनेशन मैच हो रहा है ऊपर, दोनों ऊपर से झुकने का चार्ट करेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर जाना चालू करेंगे दोनों। टाइम लगता है उसको, ये सन को काफी टाइम लगता है, तो ये अभी यहाँ पे तो ऐसा डिक्लेनेशन मैच कर, तो ये थोड़ा ध्यान में रखे, 13 तारीख इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, लेकिन मोटा मोटा मोमेंटम मुझे डाउन नहीं लग रहा। 15 को थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम लग रही है, 16 को डाउन मोमेंटम लग रही है, 17 को, अरे सॉरी, 15 को डाउन मोमेंटम, 16 को पॉजिटिव, यहाँ डाउन। कर लो खेती, मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहा। ओवरऑल ट्रेंड भी बोलता हूँ, 14 तारीख तक तो हमारा सेल ऑन हाई था ही, ये यहाँ पे काफी पॉजिटिव। एक तो ये राहु के नक्षत्र में ये अनसर्टेनिटी करता है यार, ये आंध्रा नक्षत्र बहुत बढ़ना चालू होगी, आंख बंद कर फिर एकदम झटके से नीचे आएगी, नीचे जा रही है फिर झटके से ऊपर आएगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मोटा मोटा वेधा कोई नेगेटिव नहीं, राइट, ज्यादा नेगेटिव नहीं वेधा। चलिए, तो इसमें कुछ रह गया, आ गया। अब बात करते हैं वीकली। तो जैसे मैंने बताया, एक लेवल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं कुछ और चीजें बोला, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। 24,305
ये हमारा मेन लेवल, लास्ट टाइम भी वही था, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां तक सेल ऑन हाई 24,305। ऊपर में रेजिस्टेंस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखना 24,400, 475। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सेल ऑन हाई भले ब्रेकआउट मार दिया इसका, लेकिन यहाँ पे सेल ऑन हाई बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके ऊपर कौन से लेवल है जो आगे के थे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो भैया। 615, 24,915। क्या सोचना है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहां तक जा सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहां तक जा सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहां तक जा सकता है, 615 के नीचे क्लोजिंग दिया है वापस यहां तक आ सकता है, 400 475 के नीचे क्लोजिंग दिया है वापस 305 तक आ सकता है। अब नीचे का सपोर्ट वही 24,010, 24,805, 24,700। इसके नीचे अभी नीचे 206 पे, तो दोनों चीज हो सकती है। 206 पे है तो या तो 305 तक जाएगा, लेकिन मोटा मोटा 305 के नीचे है तो मोटा मोटा हम लोग क्या मानेंगे, वापस 24,010 तक जा सकती है। 24,010 ब्रेक मारती है तो वापस 805। ये मैं हर बार वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए काम लगेगा। चलिए, तो अब बारी है गेंद डेट की। गेंद डेट आ रही है 13, 15, 17। वही बोला कर लो खेती। अब 13 को वीक रहा तो 14 को पॉजिटिव, फिर 15 को नेगेटिव, फिर 16 को पॉजिटिव, 17 को नेगेटिव, वही लग रहा है। अब ओवरऑल मोमेंटम, जैसे 14 तारीख को हम, तारीख तक हम सैलो हाई में थे, 14 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट मंडे तक, ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट गिरती है तो खूब सेलर कमाएंगे। देखो मार्केट जा नहीं रही है कहीं भी, कुछ ऐसा बड़ा पॉजिटिव भी नहीं है। हाँ, पॉजिटिव अभी एक बात हुआ है कि एफआईआई ने काफी शॉर्ट कवर करना चालू भी किए है, और कैश में तो कल 2,000 करोड़ की बाय है एफआईआई, तो इतना थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इंटरनेशनल पे क्या हो रहा है, कहीं पे एकदम से युद्ध चालू होता है फिर बंद हो जाता है, कुछ नहीं है भाई, उनको उनके क्रूड का रेट, पहले से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट को भी टिका के रखना है क्योंकि उनकी जान है मार्केट के अंदर, तो मार्केट को कैसे भी करके ऊपर टिका के रखना है। तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गए, अब कॉम्प्रोमाइज हो गए तो क्रूड गिरेगा, क्रूड गिरेगा तो ये लोग कमाएंगे कहाँ से भैया। तो ना तो ईरान को मंजूर है, ना तो रशिया को मंजूर है, ना तो अमेरिका को मंजूर है क्रूड के रेट ज्यादा गिर जाए, भले टाइट रहता है, खाड़ी देशों को भी वही रस है, क्रूड का रेट ज्यादा है, तो युद्ध भी चलता रहेगा और कॉम्प्रोमाइज भी होता रहेगा। ध्यान में रखें, बहुत बड़ी तेजी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बोला 14-15 तारीख से बाय ऑन डीप में ही रहेंगे हम लोग, और 14 तारीख तक सेल ऑन हाई। अब 14 तारीख को ये क्रॉस कर दिया इसने, और बोले 13 तारीख को सुबह सुबह ही क्रॉस कर दिया, वो बोले सेल ऑन हाई में रहेंगे, थोड़ा संभल के। ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट, और इतनी बड़ी कैंडल का धीरे से ऊपर गई, फिर धीरे से ऊपर गई, और फिर एकदम से झटके से निकलती है, तो एकदम से बिना सोचे समझे शॉर्ट नहीं करना। और कुछ रह गया है नहीं, गेन लेवल दे दिया, गेन डेट दे दिया,
ओवरऑल मोमेंटम, ट्रेड मोमेंटम भी दे दिया, डे वाइज भी बोल दिया, और इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजिकल अभी, वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल बहुत खराबी नहीं, इतना थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये सारी खराबियां मेरे ख्याल से अक्टूबर से चालू हुई। अभी का जो लेवल है उससे नीचे का लेवल मिलने के चांसेस 72% है दिसंबर तक, 72%। तो सामने इतना ध्यान में रखो, 28% पॉजिटिव भी रह सकती है ना। तो आंख बंद करके शॉर्ट नहीं हम लोग चलेंगे, लेकिन ये मैंने देखा कुछ एडवांस, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी से, अभी का जो लेवल है ना उससे नीचे का लेवल दिसंबर में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एक है, और उसके चांसेस 71% है। तो क्या रह गया, कुछ रह गया है तो बाद में अपलोड कर दूंगा, कल परसों, कल सॉरी, गोल्ड सिल्वर का भी अपलोड कर दूंगा, उसकी गेन डेट में क्या क्या हुआ वो भी देख लेंगे। तो ग्रुप में नजर बनाए रखे। और हाँ भैया, जो लोग समझो कुछ पूछना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे जय ज्ञान सर्च करके उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। हाँ, वापस रिपीट करता हूँ, मार्केट गिर गई, सर मैं कॉल में खड़ा हूँ यहाँ से, क्या करूँ? भाई सर तो रोज बोलते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस उड़ा दो। तो वो सारी चीजें पूछना नहीं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत है, कुछ आपको जानकारी चाहिए या कुछ रह गया है या कुछ एडवांस जानकारी चाहिए, पूछ सकते हो, जितना हो सके उतना मैं जवाब दूंगा। देखो भैया टाइम नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल, इतने बड़े सारे अकाउंटों को संभालना, मेरे खुद को अकाउंट को संभालना, दूसरे को अकाउंट को संभालना, साथ में ये आप लोगों को इतने सारे डेटा वगैरह देना, और साथ में रिसर्च चलता रहता है। कल जैसे साइड में हो गई ना, मैंने दो बार, सॉरी दो बार, तीन बार नहीं, दो बार शॉर्टिंग मारी। पहले यहाँ पे शॉर्ट मारी, यहाँ पे कवर की, फिर यहाँ पे शॉर्ट मारी, फिर यहाँ पे 10-10 पॉइंट। क्यों? समझ गया था मैं कि आज ज्यादा गिरेगी नहीं, 10-10 पॉइंट कवर। गौरव भैया है शाम, पूछ लेना उनको, वो बोलेंगे। उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, देखो 10-10 पॉइंट ले रहा हूँ, और साथ में रिसर्च चल रहा था। तो भैया लाइक तो बनता है, आप लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूर नहीं है भैया, मैं ये चार्ट इतना देख लूंगा ना, फिर ऐसे स्क्रॉल करूंगा, फिर ले जाऊंगा दिल्ली पे, फिर देखूंगा वीकली। हाँ, वीकली भी मस्त है यार, वीकली का देखो चार्ट बना है क्या, आउटसाइडर कैंडल, आउटसाइडर कैंडल इनफिलिंग बोलते हैं ना इसको, इसका ब्रेकआउट बढ़िया भागे, इसका ब्रेकडाउन बढ़िया, ब्रेकडाउन में ज्यादा मस्त गिर सकते हैं, ब्रेकआउट में तो वीकली का भी ये ध्यान में रखना, कितना है 664, ये भी ध्यान रखना। तो मैं तो इतना चार्ट देख लेता हूँ ना भैया, मेरे लिए काफी है, मुझे पता चल जाता है क्या है। ये सारा सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो लाइक जरूरी है भैया, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, नए लोग सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कुछ रह गया है तो मैं वापस दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।